नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006। यह संहिता उत्तर प्रदेश में भूमि और भूमि से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई थी। अगर आप कृषि भूमि, भूमि विवाद और भूमि के राजस्व से संबंधित मामलों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इसमें विस्तार से बताएंगे कि इस संहिता का उद्देश्य क्या है और इसे लागू करने के पीछे कौन से मुख्य कारण थे। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 का मुख्य उद्देश्य राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली को सुधारना और भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस संहिता के तहत कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। भूमि राजस्व प्रणाली का सुधार। यह संहिता भूमि राजस्व वसूली और भूमि संबंधित अन्य कार्यों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना चाहती है। इससे न केवल सरकारी राजस्व की वसूली में सुधार होगा, बल्कि किसानों के लिए भी एक सरल और स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध होगी। कृषकों के हितों की रक्षा। इस संहिता का एक और प्रमुख उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है। भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित समस्याओं को हल करना और उन्हें एक सुरक्षित कानूनी ढांचा प्रदान करना, जिससे किसानों को अपनी कृषि भूमि पर कोई अनावश्यक दबाव न हो। भूमि विवादों का निवारण। भूमि से जुड़े विवादों को त्वरित और प्रभावी तरीके से हल करने के लिए एक स्पष्ट और संगठित प्रक्रिया की स्थापना की गई है। यह किसानों और भूमि मालिकों के लिए राहत देने वाला कदम है। भूमि के रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण। खसरा, खतौनी और अन्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने के लिए यह संहिता बनाई गई है। इससे भूमि के दस्तावेजों की सही जानकारी मिल सकेगी और गलतियों और अतिक्रमणों की स्थिति में त्वरित सुधार किया जा सकेगा। कृषि भूमि का संरक्षण। कृषि भूमि के अतिक्रमण को रोकने और उसे बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य कृषि कार्यों को बढ़ावा देना और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग कम से कम करना है। पारदर्शिता और जवाबदेही। इस संहिता के द्वारा भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार न हो। अब बात करते हैं कि इस संहिता को लागू करने के पीछे कौन से कारण थे। भूमि विवादों की बढ़ती संख्या। उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। पुराने कानूनों और प्रक्रियाओं के चलते इन विवादों का समाधान करना मुश्किल हो रहा था। इस संहिता के द्वारा एक ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो इन विवादों को जल्दी और सही तरीके से हल करने में मदद करती है। भूमि के रिकॉर्ड की अव्यवस्था। पहले के समय में भूमि के रिकॉर्डों में कई गलतियां और गड़बड़ियां होती थीं। इसके कारण भूमि के मालिकाना हक पर विवाद पैदा होते थे। इस संहिता ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में लाकर इस समस्या को हल करने का प्रयास किया। कृषि भूमि का अतिक्रमण। कृषि भूमि का अवैध रूप से कब्जा हो रहा था और इसका उपयोग अन्य गैर कृषि कार्यों के लिए हो रहा था। इस संहिता का उद्देश्य कृषि भूमि की सुरक्षा और संरक्षण करना है। राजस्व वसूली में सुधार। पुराने राजस्व संग्रहण तंत्र में कई समस्याएं थीं, जैसे कि अनियमितताएं और गलत रिपोर्टिंग। संहिता ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। कृषकों की बेहतरी। इस संहिता के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए गए हैं, ताकि वे अपनी भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं से बच सके और उनका विकास हो सके। तो दोस्तों, यह थे उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के उद्देश्य और कारण। इस संहिता के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था को एक नया दिशा देने की कोशिश की गई है, जो किसानों के लिए फायदेमंद और प्रभावी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ।